Hello everyone, this is Shruti. I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta. आज की वीडियो में हम लोग प्रमोशन मिक्स के टॉपिक का ही नेक्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे और वो एलिमेंट है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, इससे पहले हम दो एलिमेंट्स कवर कर चुके हैं, कौन कौन से? एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। ठीक है, आज जो थर्ड एलिमेंट है वो है हमारा पर्सनल सेलिंग। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं मार्केटिंग की, मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी वीडियोस आपको बिल्कुल सीरीज में मिलेंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे मीनिंग से, मतलब कि मार्केटिंग के मीनिंग से लेकर आगे तक जाएंगे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ के साथ सारी वीडियोस में मैंने ऐसे बोर्ड पर लिखकर आपको समझाया हुआ है, तो सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अपने नोट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, दैट इज पर्सनल सेलिंग। क्या होता है पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग दो वर्ड्स से बना है। वर्ड्स में से मीनिंग निकालने की हमेशा कोशिश मैं करती हूँ और आप लोगों को वही समझाती हूँ कि वर्ड के अंदर से मीनिंग कैसे निकाला जाए कि आपका आंसर जो है वो 99% ठीक हो। तो कैसे निकालते हैं? जैसे अब क्या है, पर्सनल सेलिंग से एग्जैक्ट कोई नहीं समझ पाता कई बार, जिसको पता ना हो इसके बारे में। लेकिन अगर देखिए पर्सनल सेलिंग है, इससे आप मीनिंग कैसे निकालेंगे? पर्सनल सेलिंग दो वर्ड से बना है, पर्सनल और सेलिंग। सबसे पहले तो जो वर्ड है पूरा, उसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कीजिए, फिर उनके मीनिंग्स निकालिए, देन उनको कंबाइन कीजिएगा। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग, पर्सनल मतलब पर्सनली किसी चीज को, और सेल करना। पर्सनल सेलिंग का मतलब किसी चीज को अगर आप सेल कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, तो पर्सनली उस काम को करना। पर्सनली कैसे किया जाएगा? या तो डोर टू डोर जाकर, लोगों के घर घर जाकर, जैसे सर्वेज होते हैं। सर्वेज में आपने देखा होगा, आपके घर पे आते हैं कुछ लोग, डोर टू डोर आते हैं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट निकलने वाला होता है मार्केट में, तो उसके भी सर्वेज किए जाते हैं, उसके क्वेश्चन आपसे भरवाए जाते हैं कि आप लोगों के क्या व्यूज हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसमें भी क्या होता है, कुछ लोग या एक पर्टिकुलर सेल्समैन आपके घर आता है, आपसे सारी चीजें पूछता है, आपको सारी चीजें डिटेल में उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो वो क्या हो गई? पर्सनल सेलिंग। दैट मीन्स वो पर्सनली आपके पास आया है और पर्सनली वो आपसे सारी चीजें डिस्कस कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, और आपके व्यूज जानना चाहता है, आपकी डिमांड्स जानना चाहता है, आप क्या चाहते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, आपकी क्या क्या मतलब नीड्स हैं उस प्रोडक्ट को लेकर, वो सब चीजें वो आपके पास जानने के लिए आता है। दैट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। क्लियर है इतना? तो पर्सनल सेलिंग वही होता है कि जब पर्सनली किसी चीज को सेल करना। पर्सनली कैसे हो सकता है? लोगों से पर्सनली, इंडिविजुअल्स से मिलकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी हुई है आपको, डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ये पर्सनल सेलिंग की ही है। इट मीन्स सेलिंग पर्सनली, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनली जाकर चीजों को सेल करना, बेचना, तो यही लिखा हुआ है, इट मीन्स सेलिंग पर्सनली। इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरैक्शन। ये चीज अभी मैंने आपको बताई, इट मीन्स फेस टू फेस इंटरैक्शन। किसके बीच में? जो इंटरैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा? कस्टमर के और सेल्समैन के। ठीक है, जब सेल्समैन आपके घर आएगा, आपसे बात करेगा, तो इंटरैक्शन किसके बीच में होगा? सेल्समैन के और आपके, और आप उस टाइम वहां पर क्या है? कस्टमर है। ठीक है, तो क्लियर हुआ इतना आपको? पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनली चीजों को जाकर बेचना, और ये दो लोगों के बीच में इंटरैक्शन होता है फेस टू फेस, सेलर और बायर के बीच में, सेलर और बायर के बीच में। तो यहाँ पर जब सेल्समैन आता है तो सेलर क्या हो जाएगा? सेल्समैन हो जाएगा जो आपके पास आ रहा है, और बायर कौन हो जाएंगे? आप हो जाएंगे, यू। ठीक है, या फिर कस्टमर, अगर आपकी जगह कोई और भी है तो कस्टमर। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, समझ आ गया इतना आपको? इस चीज में कंफ्यूज मत होना। सेलर और बायर मतलब इस केस में सेल्समैन और आप, यानी कि कस्टमर। इतना फाइन? ठीक है, समझ आया? ओके, अब आता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। किसके पर्पज से? अब जब दो लोग मिल रहे हैं मार्केटिंग के प्रोसेस में, और एक उसमें से सेल्समैन है, एक कस्टमर है, तो वो किस पर्पज के लिए मिल रहे हैं? ऑब्वियसली सेल के लिए। सेल्समैन आपके पास आएगा तो क्या करने आएगा? बातचीत करने या फिर ऐसे गप्पे लड़ाने तो नहीं आएगा। ऑब्वियसली अपना प्रोडक्ट जो निकलने वाला है मार्केटिंग में, मार्केट के अंदर, उसके बारे में व्यूज जानने आएगा, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देने आएगा।
तो ये काम है ना उसका, तो फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन तो लिख आते हैं लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेल नहीं लिखते। तो डेफिनेशन तो इतनी भी ठीक है, लेकिन जब हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम मार्केट, सेल्स, बाइंग, सेलिंग ये वर्ड्स यूज क्यों नहीं करते? वी शुड यूज दीज वर्ड्स इन आवर आंसर्स। ओके, तो ये थी हमारी डेफिनेशन पर्सनल सेलिंग की। इसके बाद हम देखते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या हो सकते हैं? फीचर्स आए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आए, हर वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज बताती हूँ, फीचर्स हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर आपका एट्रीब्यूट्स हो, कुछ भी इसमें से लिखा आए वर्ड तो ये सारी चीजें सेम हैं। क्लियर? अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ये सब चीजें ना पता हो, पता होंगी, और हर वीडियो में मैंने ये चीजें बोली हुई हैं, तो मैं आगे से कोशिश करूंगी कि ना बोलूं अपनी वीडियोस में। ठीक है, ओके। अब इसमें फर्स्ट देखिएगा फीचर्स में पर्सनल इंटरेक्शन। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स हमेशा ना डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट में से ही निकल कर आते हैं। अब देखिएगा मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आपको समझाया है ना, जितना इसके बीच में मैंने बोला है, वही सारे वर्ड्स यहाँ पर आएंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा? पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन कैसे? सेल्समैन आपके घर आया कोई भी प्रोडक्ट सेल करने या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में क्वेरीज लेकर या फिर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने के लिए, तो वो जो पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर बताया था मैंने फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो वही चीज है पर्सनल इंटरेक्शन। इसको आप फेस टू फेस इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, वो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, गलत कोई भी नहीं है इनमें से। ओके, तो पर्सनल इंटरेक्शन हुआ सेल्समैन और कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन। सेल्समैन उसको समझा रहा है प्रोडक्ट के बारे में और कस्टमर समझ रहा है या कुछ भी पूछना चाहता है तो उससे पूछ सकता है, तो दोनों के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन है। वो कोई फोन पर तो बात नहीं कर रहे या वो कोई टीवी पे आमने सामने तो नहीं है, वो आमने सामने खड़े हैं इन अ एक्टिव मैनर, तो ये होता है हमारा पर्सनल इंटरेक्शन। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा सेकेंड, टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप लोग जानते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से अपने आइडियाज, अपने व्यूज, अपने फैक्ट्स, नॉलेजेस, अपनी इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें शेयर करना। दैट मीन्स दो लोग अगर बीच में आपस में बात कर रहे हैं, वेदर फॉर्मली और इनफॉर्मली वो लोग बात कर रहे हैं, तो क्या है उनके बीच में? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड। मतलब हर एक एस्पेक्ट में कम्युनिकेशन इतना जरूरी है कि अगर कम्युनिकेशन में लैक आता है ना तो सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है, फैल जाती है चीजें। ठीक है, रायता फैल जाता है। तो अब ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन कैसे? एक सेल्समैन है, एक कस्टमर है। जब भी ये टॉपिक आए तो आप बस ये दो चीजें अपने एक हाथ को पकड़िए, इस वाले हाथ को पकड़िए, ये सेल्समैन है, ये कस्टमर है, और आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल मतलब आपको रट जाएगा, टिप्स पर हो जाएगा। तो टू वे कम्युनिकेशन में क्या है? दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है। वो दो लोग कम्युनिकेशन में कौन होंगे? सेल्समैन और कस्टमर। उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है प्रोडक्ट को लेकर। थर्ड आता है बेटर रिस्पॉन्स। अब देखिएगा, सेल्समैन आया, सेल्समैन ने अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताया, तो अब रिस्पॉन्स कौन देगा? कस्टमर देगा। तो यहाँ पर रखिए सेल्समैन, यहाँ पर फिर रखिए कस्टमर, कि सेल्समैन आया, उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया कस्टमर को। अब कस्टमर अपना फीडबैक यानी रिस्पॉन्स, अपने क्या व्यूज है या अपने क्या डाउट्स हैं, वो सब कुछ उसके सामने रखेगा आमने सामने। ठीक है, तो बेटर रिस्पॉन्स मतलब जब हम आमने सामने बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपका कोई भी फ्रेंड है, आप दोनों साथ में बातें करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप चैटिंग पे बात कर रहे हैं या आप लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तो कई बारी क्या होता है, कम्युनिकेशन में लैक होता है। लैक कैसे? बैरियर्स होते हैं, आप कुछ और बोल रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और समझ लेता है, होती है ना ऐसी चीजें। लेकिन बेटर रिस्पॉन्स के लिए क्या होगा कि आप आमने सामने मिलकर बातें करें। अगर आप और आपके फ्रेंड्स आमने सामने हैं तो ऑब्वियसली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कुछ पूछना होगा, आप पूछ सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को कुछ पूछना होगा सेल्समैन से, वो पूछ सकता है, तो इसलिए बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट इज कस्टमर सेलर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर कस्टमर और सेलर की बात हो रही है, यानी सेल्समैन और कस्टमर की बात हो रही है, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होता है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि मान लो कोई सेल्समैन आया, आप उसे जानते ही नहीं है, तो बहुत सी फैमिलीज इतनी रूड होती हैं कि वो बात तक नहीं सुनती और ऐसे भगा देती हैं। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उनसे बात कीजिए, उनके प्रोडक्ट के बारे में जानिए, वो बल्कि उन्हीं का ही तो इसमें टाइम और एफर्ट्स इतने लगा रहे हैं, तो उनकी रेस्पेक्ट कीजिए,
तो इससे क्या होगा, कस्टमर और सेलर इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है प्रोडक्ट को लेकर, वो रिलेशनशिप इम्प्रूव होगी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटर कन्विंसिंग। कन्विंसिंग कौन करेगा? अब यहाँ पर रखिए फिर से सेल्समैन को और यहाँ पर रखिए कस्टमर को। सेल्समैन ही तो कन्विंस करेगा ना अपने प्रोडक्ट के लिए। तो सेल्समैन जो होता है उनमें इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं, अभी हम वो भी पढ़ेंगे आगे, इतनी सारी क्वालिटीज होती हैं सेल्समैन के अंदर कि वो मतलब अपने बातों के तरीके से, अपने मैनर, अपनी पर्सनैलिटी के तरीके से, किस तरीके से बिहेव करना है, इन सब चीज़ों से सामने वाले कस्टमर को अट्रैक्ट कर ही लेता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बेटर कन्विंसिंग वही चीज़ हुई कि जो सेल्समैन है वो कस्टमर को कन्विंस कर लेता है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर कन्विंस करना बेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए कोई कंपनी से कॉल आती है, ठीक है, और वो कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि जी हमने ये प्रोडक्ट निकाला है, आप इस प्रोडक्ट को देखना चाहेंगे, यूज करना चाहेंगे। आप क्या करते हैं, कुछ बोले भी नहीं फोन कट कर देते हैं, बोलते हैं अरे कंपनी वाले का फोन था ऐसे ही। ये चीज होती है, मैंने 99% केसेस में ये चीज देखी है। कोई 1% केस ऐसा होगा कि कोई पूरी बात सुनता होगा। लेकिन अगर सेल्समैन और कस्टमर आमने सामने बैठकर उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें कन्विंसिंग बेटर होगी। वो अच्छे से सारी चीज समझा पाएगा, अच्छे से उस प्रोडक्ट्स के बेनिफिट बता पाएगा, अच्छे से उसकी एडवांटेजेस और क्या 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 खासियत है इस प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट किस किस चीज़ से बना है, ये कस्टमर के किस काम के लिए आ सकता है, सब कुछ क्वालिटीज़ उस प्रोडक्ट की बताएगा। तो उसमें क्या होगा, बेटर कन्विंसिंग होती है। क्लियर है? तो ये थे हमारे फीचर्स पर्सनल सेलिंग के। जो मार्केटिंग का टॉपिक है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और पीजीटी कॉमर्स का कोई भी एग्जाम हो, कहीं से कहीं तक भी, केवीएस, एनवीएस, DSSS, सब कुछ मार्केटिंग से और मैनेजमेंट से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा रही हूँ। आप लोग क्या है कि कोचिंग के पीछे भागते रहते हैं, कोचिंग ले लें, ये कर लें, वो कर लें। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको फ्री में इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, इतनी सारी एजुकेशन मिल रही है, पर लेकिन आप लोग नहीं चाहते पढ़ना। तो इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट करिए। अपने 12th क्लास का भी यही टॉपिक है पूरा। आपकी ये बीकॉम में भी होगा, आपकी एमकॉम में भी है, मेरे पास भी था एमकॉम में। ठीक है, तो मार्केटिंग का टॉपिक तो ऐसा है ना कि मतलब कॉमर्स का अगर आप कोई बच्चा है तो उसके पास ये टॉपिक होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। और एमबीए में तो पूरा ही मार्केटिंग का टॉपिक है, मार्केटिंग, सेल्स, HRM, सब कुछ। तो क्यों नहीं पढ़ते, फिर पढ़ो अच्छे से। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो साथ के साथ कमेंट्स में। तो ये थे हमारे फीचर्स। अब हम मूव ऑन करते हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसी के अंदर सब टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन। ओके, अब ये जो टॉपिक है ये है हमारा क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। अब सेल्समैन जो है उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी तो वो आगे वाले कस्टमर को आगे समझा पाएगा, उसे कन्विंस कर पाएगा, उसे सारी डिटेल्स प्रोडक्ट के बारे में बता पाएगा। तो क्या क्या क्वालिटीज है जो एक अच्छे सेल्समैन में होनी चाहिए। कुछ सेल्समैन तो होते भी हैं लाइक ढीले ढाले टाइप, लेकिन गुड सेल्समैन, जो अच्छा सेल्समैन है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो देखते हैं पॉइंट्स, और टॉपिक को फिनिश करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल क्वालिटीज। फिजिकल क्वालिटीज कौन सी होती हैं? अब इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? अब आप कई बार साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इन सब में ना कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। फिजिकल मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आप वर्कआउट करते हैं, कैसे करते हैं? फिजिकल वर्कआउट करते हैं। तो फिजिकल मतलब बॉडी से रिलेटेड चीजें। ठीक है, बॉडी से रिलेटेड चीजें यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको। बॉडी से रिलेटेड जो चीजें हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस भी यहाँ पर आ जाएगा। तो बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, फिजिकल अपीयरेंस आपका, वो सब किस में आता है? फिजिकल क्वालिटीज में। तो जो सेल्समैन है वो किस तरीके का होना चाहिए? सेल्समैन जो है वो अच्छी हेल्थ में होनी चाहिए सेल्समैन की। ऐसा ना हो कि बीमार हो और आ गया अपना समझाने, तो क्या वो कन्विंस कर पाएगा? क्या वो समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। तो उसकी फिजिकल क्वालिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए। गुड लुकिंग का मतलब अब शक्ल पे मत जाइएगा, पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो गुड लुकिंग का मतलब हमेशा शक्ल से नहीं होता। तो ठीक है, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको कि सेल्समैन जो है वो किस किस क्वालिटीज़, क्या क्या क्वालिटीज़ सेल्समैन के अंदर होती हैं। तो फिजिकल में सारी आपकी अपीयरेंस, पर्सनालिटी, आपके बॉडीली रिएक्शंस,
मतलब आप बॉडी से कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस तरह की आपकी बॉडी मूवमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें, किस तरह का आप रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब मूवमेंट्स कैसे ले रहे हैं हम अपने हाथ पैरों के, वो सब आपकी आती हैं फिजिकल क्वालिटीज़ के अंदर। तो ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड सेल्समैन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल क्वालिटीज़। सोशल क्वालिटीज़ होती हैं सामाजिक विशेषताएं, इसको आप बोल सकते हैं। और क्या कहते हैं, सामाजिक मतलब समाज से रिलेटेड। वो कैसे आप रिलेट करेंगे? सोशल क्वालिटीज़ का मतलब है कि एक जो सेल्समैन है उसको सामने वाले कस्टमर से, सामने वाले पर्सन से इंटरैक्ट करना आना चाहिए। अगर उसे बोलना ही नहीं आता होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं अच्छी होंगी, तो क्या समझाएगा वो आपको प्रोडक्ट के बारे में? क्या समझाएगा? कुछ भी नहीं, वो खुद ही डर जाएगा समझाने से पहले। तो इसलिए सोशल क्वालिटीज़ में होता है, एक तो अपनी ईगो को साइड में रखना, दूसरा अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, तीसरा बातचीत करने का तरीका बहुत पोलाइट होना, काम होना। ऐसा नहीं है कि आप कन्विंस नहीं हुए और वो लड़के चला गया कि भाई मेरा प्रोडक्ट मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ और ये और वो, और तुमने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्वालिटी नहीं, वो फिर कुछ और ही है, डिसक्वालिटी है वो। तो सोशल क्वालिटीज में आता है इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, कि वो हर एक इंडिविजुअल के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या वो अच्छे से उसको समझा पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें सोशल क्वालिटीज़ में आती हैं। ओके उसके बाद आता है हमारा मेंटल क्वालिटीज़। मेंटल क्वालिटीज़ किससे रिलेटेड होती है? आपकी माइंड से रिलेटेड। तो इसके काफ़ी वर्ड्स हैं, लाइक मेंटल क्वालिटीज़ में लिख सकते हैं इंटेलेक्चुअल भी इसको बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़। नेक्स्ट आप इसको बोल सकते हैं कॉग्निटिव क्वालिटीज़, या फिर मेंटल में आप बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, ठीक है। समझ आया? तो ये कुछ इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, वैसे तो आपको जब यही दिया हुआ है बुक्स में तो आप यही यूज करिए, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आप ऊंचे लेवल पर जाएं, किसी अच्छे एग्जाम को देने जाएं, लाइक पीजीटी कॉमर्स या आप यूजीसी नेट देना चाहें, तो वहां पर जरूरी नहीं है ना आपको मेंटल क्वालिटीज ही लिखा है, आपको इंटेलेक्चुअल भी दे सकते हैं। अब आप तो देख कैसे हो जाएंगे भाई इंटेलेक्चुअल क्या था, तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। कॉग्निशन ये भी माइंड होता है, इंटेलेक्ट भी आपका माइंड होता है, साइकोलॉजिकल भी आपका माइंड होता है और मेंटल भी आपका माइंड होता है, ठीक है। तो मेंटल क्वालिटीज में सारी माइंड से रिलेटेड क्वालिटीज होती हैं कि उसका माइंड जो है वो अच्छे से स्टेबल होना चाहिए, उसका मतलब सोचने का वे ऑफ थिंकिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन में भरा हुआ है, मतलब अवॉइड करना चाहिए उसको, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से वो दूर होना चाहिए और काफ़ी पोलाइट होना चाहिए। उसका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि सामने वाला खुद ही उससे मतलब खुद ही उसके प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल क्वालिटीज़। अब जो टेक्निकल क्वालिटीज़ हैं वो किससे रिलेटेड आती हैं? अब आप टेक्निकल चैनल्स देखते हैं ना यूट्यूब पे कि इक्विपमेंट्स से रिलेटेड, मशीन्स से रिलेटेड, तो उससे रिलेट करके देखिए। टेक्निकल मतलब जब आप मशीन्स से, इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ होती है वो होती है टेक्निकल, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। टेक्निकल मतलब जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो टेक्निकल क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं? मतलब कि जो सेल्समैन है उसको मशीन वर्क आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सेल्समैन सिर्फ वही हो जो घर घर जाके कन्विंस करे। सेल्समैन वो भी होता है जिसको मशीन से रिलेटेड सारी जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक मशीन को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर उसे प्रोडक्ट के लिए मशीन को हैंडल ही नहीं करना आता होगा तो वो क्या सेल्समैन गिरी क्या करेगा? समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो वो होती हैं टेक्निकल क्वालिटीज़, यानी कि मशीन्स पर, इक्विपमेंट्स पर, टेक्नोलॉजीज पर स्पेशली उसका हाथ अच्छा हो, मतलब बिल्कुल अच्छे से वो उसके कैपेबल हो। उसके बाद लास्ट आता है हमारा अदर क्वालिटीज़। अब ये जो कैटेगरीज डिवाइड की हुई हैं, चार तो मेन है ही, चार तो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है क्वालिटीज़ को। उसके बाद एक और क्वालिटी की कैटेगरी बना दी गई अदर क्वालिटीज़, मतलब इनके अलावा जितनी भी क्वालिटीज़ होती हैं वो उन्होंने अदर्स में डाल दिया। जैसे गुड मेमोरी, उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। जो गुड मेमोरी वाला है ये आप मेंटल क्वालिटीज़ में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर आता है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या है? उसके बिहेवियर में होना चाहिए ना ऑनेस्ट, तो बिहेवियरल क्वालिटीज़ नहीं पढ़ी हमने यहाँ, तो अदर्स में डाल दी बाकी चीज़ें। यानी वो ऑनेस्ट होना चाहिए,
लॉयल होना चाहिए, ट्रस्टफुल होना चाहिए, मतलब जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको, ऐसा ना हो कि वो कोई फ्रॉड करके ही चला जाए प्रोडक्ट को लेके, ठीक है। एंड हैव अ वाइड नॉलेज, और सबसे बड़ी चीज़ कि उसको वाइड नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर प्रोडक्ट के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो आपको समझा पाएगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं समझा पाएगा और उसे नौकरी से और निकाल देंगे। तो ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे सेल्समैन के अंदर। समझ आया? ओके, तो एक बार और देख लेते हैं। फिजिकल क्वालिटीज, सोशल क्वालिटीज, मेंटल क्वालिटीज, इसको आप इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। फिर टेक्निकल क्वालिटीज और फिर अदर क्वालिटीज में बाकी सारी अदर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आया आज पढ़ाने में। तो ये फीचर्स थे पर्सनल सेलिंग के, ये गुड सेल्समैन की ही अच्छी सी क्वालिटीज थी कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। और इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछ ही सकते हैं, क्लास 12 के एग्जाम्स में, और बाकी आपके पीजीटी कॉमर्स में भी। तो मैं जो सारी चीज़ें लेकर चल रही हूँ एक साथ, वो आपका क्लास 12, बीकॉम, एमकॉम, आपका बीबीए, एमबीए और आपके पीजीटी कॉमर्स, सब में मिलाकर सारी ओवरऑल चीज़ें यही हैं, बस इनके एक्सटेंशन होते चले जाते हैं, आगे आगे और एक्सपेंड होता चला जाता है टॉपिक। तो बेसिक से हमने स्टार्ट किया, आगे आगे हम इतनी सारी थ्योरीज पढ़ेंगे जो कि आपकी एमकॉम लेवल पर आती है, बीकॉम लेवल पर आती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर दूं, मेरा तो यही है कि पहले आपके बेसिक्स क्लियर हो ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए टॉपिक के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।